इन 3 लोगों की मदद करने से पहले 100 बार सोचिए। कि मैं नहीं कह रही, ये चाणक्य नीति कहती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की मदद की हो और बदले में उसी इंसान ने आपको धोखा दे दिया हो? पता है, उस वक्त सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि आपका नुकसान हो गया है, बल्कि सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि जिसके लिए आपने दिल से किया, उसी ने आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठा लिया। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दया करना सबसे बड़ा गुण है, लेकिन बिना सोचे समझे की गई दया कई बार सबसे बड़ी मूर्खता भी बन जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों की मदद करना छोड़ दीजिए, बल्कि ये समझिए कि किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 लोगों की, जिनकी मदद आप बार बार करेंगे तो नुकसान उनका नहीं, आपका होगा। पहला व्यक्ति, जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार मुसीबत में पड़ते हैं, लेकिन कभी अपनी गलती नहीं मानते। हर बार उनकी कहानी में दोषी कोई और होता है। ऐसे लोग सलाह भी मांगते हैं, मदद भी मांगते हैं और बदलना भी नहीं चाहते हैं। सोचिए, जब आप उन्हें सहारा देते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी आप पर ही डालते जाते हैं और हमेशा आपसे ही उम्मीदें लगाकर बैठ जाते हैं और खुद बेफिक्र हो जाते हैं। अगर किसी नाव में कोई खुद ही छेद कर रहा हो, तो आप उसमें से चाहे जितना भी पानी निकाल ले, पर क्या नाव बचेगी? नहीं बचेगी, क्योंकि समस्या पानी नहीं है, उसकी आदत है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की मदद करने से पहले उसे अपनी गलती स्वीकार करना सीखना होगा। दूसरा व्यक्ति, जो सिर्फ फायदा उठाना जानता हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको अपना दोस्त नहीं समझते, बल्कि एक सुविधा समझते हैं। जब उन्हें पैसे की जरूरत हो, तब आप याद आएंगे। जब उन्हें कोई काम पड़े, तब आप याद आएंगे। लेकिन जब आपको जरूरत पड़े, तब उनका फोन भी नहीं उठता। तो ऐसे लोग आपकी अच्छाई नहीं देखते, आपका उपयोग करते हैं, आपको यूज करते हैं। तो याद रखिए, मदद और इस्तेमाल होने में बहुत फर्क होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे मदद लेने आता है, सिर्फ आपसे लेने की इच्छा रखता है, लेकिन देने की भावना कभी नहीं रखता, तो वहां पर आपको दया नहीं, आपको सीमा बनाने की जरूरत है। अब तीसरा व्यक्ति, जो मेहनत नहीं, शॉर्टकट चाहता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे नसीब में है ही नहीं। लेकिन सच ये है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो लोग मेहनत से बचते हैं और ये चाहते हैं कि कोई आए और आकर उनकी जिंदगी बदल दे। ऐसे लोगों की जितनी मदद करेंगे, वो उतने ही आलसी बनते जाएंगे। अगर भूखे को खाना खिलाने की जरूरत पड़े, तो जरूर खिलाइए, लेकिन अगर वो चाहे कि रोज आप उसे खाना खिलाते रहिए और उसे कभी मेहनत ना करना पड़े, तो यह मदद नहीं, उसे कमजोर बनाना है। असली मदद वही होता है जो इंसान को उसके पैरों पर खड़ा कर दे। गलत इंसान की मदद करना कई बार खुद के साथ अन्याय करने जैसा होता है। इसलिए दयालु बनिए, लेकिन समझदार भी। सबसे बड़ी सीख, चाणक्य की नीति का मतलब कठोर बनना नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि दया उस पर कीजिए जहां सामने वाला आपकी दया की कीमत समझता हो। जहां इंसान खुद बदलना चाहता हो, वहां पर आपका एक कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन जहां स्वार्थ हो, सिर्फ बहाने हो और जिम्मेदारियों से भागना हो, वहां पर आपकी मदद भी बेकार चली जाएगी। याद रखिए, अच्छा बनिए, लेकिन इतना भी अच्छा मत बनिए कि लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लें। अच्छाई कभी मत छोड़िए, लेकिन अपनी अच्छाई को किसी की आदत भी बनने मत दीजिए। तो आज से किसी की मदद करने से पहले सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मेरी मदद उस इंसान को बेहतर बनाएगी या फिर उसकी गलत आदतों को और ज्यादा मजबूत बना देगी? अगर जवाब मिल गया, तो आप अपनी एनर्जी, अपना समय और अपना भरोसा कभी बर्बाद नहीं करेंगे। अगर यह सीख दिल को लगी हो,
तो वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी बातें करते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती है।